गए थे हमारे नेता। आज सही 110 पर मैं देश के लोगों का सम्मान वादा करता हूँ। बिहार को बचाने में एक मिनट एक पल हमारी जिंदगी जाएगी, हमारी पूरी संपत्ति बिक जाएगी, बेच देंगे, लेकिन उनके खाने, उनकी दवाई, उनकी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरने नहीं देंगे। हमने सबकी मदद की, लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे जितना पॉलिटिशियन का अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, जिस दल के नेता का, आप उसको आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। बिल कैसे आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। वो लोग सबसे ज्यादा पैसा, ये मेडिकल कॉलेज जिस नेताओं का है, प्राइवेट कॉलेज है, लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, आप उसको फ्री करिए। हम जेल में रहें कोई दिक्कत नहीं है। आप भावुक हो रहे हैं, जेल आपकी आंखों में आंसू भरा है पप्पू यादव, आपकी आंखों में आंसू भरा है। जनता को बचाने के लिए मैं भावुक हो रहा हूँ, मरने का डर होता ना तो मैं कोविड वार्ड में लाश नहीं उठाता और जलाता नहीं। पप्पू जी, क्या राजीव प्रताप रूडी से का खुलासा करना आपके लिए महंगा पड़ा? इधर देखिए, सिलेंडर इधर भी देखिए, मैंने ट्वीट किया सिलेंडर को बाउंसर का, राजीव जी का मैंने किया। राजीव जी व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब एम्बुलेंस से था जो आज भी 30,000 रुपया लेता है। मैंने ऐसा किया, आज सुबह हम जाकर के PMCH गए मनोज सिंह को हम भर्ती करने के लिए, जिसको गोली मार दिया गया था 5 भाई को, जिसमें पारस में 41 लाख रुपया उससे ले लिया, उसी को भर्ती करने हम PMCH गए थे, मधुबनी गोली कांड वाला, और उसको भर्ती करके हम निकले। और उसके बाद जबकि हम बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब 3 दिनों से हम उनके टच में थे, उन्होंने हमको कहा था पटना से बाहर नहीं जाएंगे, हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप पूछ लीजिए बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब से, केसर साहब से, आज उन्होंने कहा कि डिटेन करने का आदेश है। मैंने कहा आइए घर पर, हम कहीं नहीं निकलेंगे। निश्चित रूप से नीतीश बाबू पप्पू यादव को, अरे भैया आप हटाइए ना अपना फोन, मार के आपको झूठ का लाइव लगाए हुए बिना काम का, और कोई काम नहीं है क्या? आप हमको जेल भेज रहे हैं, जितना मेहनत आप पप्पू जी अस्पतालों को रोकने में कर लिए, आगे है, अस्पतालों को बनाने में और प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख। आज जो हम गए थे जहाँ 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में, CNF 3 लोगों को, हम वहाँ गए थे। एक दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से लिया जाता है। क्या इनको बेड चार्ज, क्या इनको नहीं दिखता है? सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिए? बीजेपी रजनीश कुमार, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सब आपके समर्थन। सर, प्रियंका जी, रजनीश जी, मुकेश जी, मांझी जी, रवीश जी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, पूरी कांग्रेस, श्याम रजक साहब, एक लोग, पूरा फिल्म स्टार, 4 लाख ट्वीट, सर थोड़ा इधर घूम जाइए, पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया खड़ा पप्पू यादव के साथ। लेकिन तेजस्वी नहीं है। लेकिन सर मैं एक आग्रह करूंगा, आरजेडी से ट्वीट करके हटा दी गई। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं, श्याम रजक साहब आरजेडी ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर उस ट्विटर पर सर मुझे नहीं पता, डिलीट कर दिया। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है, यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया।
और यदि हमारे खाना को रोका गया दिवाला देने से गरीब को, तो हम मुंह में पानी भी नहीं लेंगे। 32 साल पुराना पानी भी नहीं लेंगे। पप्पू जी 32 साल पुराना मामला है, कहा जा रहा है वो मामला आपको याद है क्या? दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर। हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है। और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए, तो कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ आग्रह करेंगे नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। जिस मामले में देना चाहिए था, क्या आपको लगता है जी, क्या आपको लगता है कि बेल नहीं टूटने देना चाहिए था? सर बेल अभी नहीं टूटा है। सर बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था। ये बेलेबुल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाई कोर्ट में हमने फाइल किया। हाई कोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहाँ पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब। फिर वो आपको उठाया दूसरे मामले में, क्या लगता है सर? सर उनसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। चाचा भतीजे इसमें ना तो किसी इंस्पेक्टर, ना डीएसपी, ना तो किसी एसपी और ना ही डीएम का। इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। पप्पू यादव जी को ले जाया जा रहा है। लगातार पप्पू यादव जी कह रहे थे कि हमें उचित गाड़ी की व्यवस्था दिया जाए। कहीं नीतीश सरकार और एनडीए की सरकार कहीं साजिश तो नहीं कर रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के साथ? बस बस हाँ, इसी में से चलना। याद रखना ही, कभी भी ब्रेक मार देगा तो हम उतने हैं, टेंशन हाँ। मत लीजिए, ठीक है ना? चाहेगा कि ब्रेक मार दे, डिस्टर्ब कर दे इसको। उसको हम डिस्टर्ब कर देंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं? इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, खाली आप रहिए ना बैठो। अब लाइव बंद कर दे क्या?